आओ जी, 4.59 पेज, 4.59 पेज, illustration 57. एक बार गो थ्रू करो जी, illustration 57. पेज नंबर 4.59, illustration 57. पढ़ ली है जी? बैलेंस शीट में कोई आइटम आउट ऑफ द 8 आइटम्स? गुडविल कहां पड़ी है? डन. ओल्ड रेशियो प्लीज. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लीज. हु इज द न्यू पार्टनर? कितनी कैपिटल ला रहा है? क्या नहीं ला पा रहा? फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं, ऑल डेटर्स आर गुड. कुछ अनोखा स्टार लगा लो थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट लेट अस नो दैट दिस इज समथिंग अनयूजुअल. पॉइंट पढ़े, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं. हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं पता चला अभी तक? बिल्कुल ठीक. हिडन गुडविल. देखो पिछले पॉइंट में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि नया बंदा अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर नहीं आया. तो गुडविल जो है अगर वो कैश में लेकर नहीं आया है तो गुडविल तो निकालनी पड़ेगी ना. ना तो हमें फर्म की गुडविल गिवन है और ना ही नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल गिवन है. उसके लिए हमें थर्ड पॉइंट दे रखा है जो कि ये कहता है कि गुडविल को कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हरी अप. शेयर इन प्रॉफिट्स. किसका शेयर इन प्रॉफिट्स? चरण का. एंड द कैपिटल. हम हिडन गुडविल का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हैं. यस और नो? 3 स्टेप्स थे. पहला स्टेप, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. यहां से क्या निकल कर आएगी जी? टोटल कैपिटल. सेकंड स्टेप, नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म. उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था जी. कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस प्लस 5 आइटम्स माइनस 3 आइटम्स प्लस आरपी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट माइनस आरएल रिवैल्यूएशन का लॉस प्लस नए पार्टनर की कैपिटल. जो पहला स्टेप है वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, दूसरा स्टेप है वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है. पहले स्टेप में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ गुडविल एंड इन द सेकंड वन दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ गुडविल. दैट इज व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द टू इज गुडविल. दैट इज योर थर्ड स्टेप. तो ये सारा टॉपिक हम कर चुके हैं बट इन शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म. इसी को उन्होंने आपको दे दिया इन द लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म. आइए जी करें फिर. मांगा क्या है क्वेश्चन में, चेक कर लो.
रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड, लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए जी, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड, कम लिखा है ज्यादा लिखा है, तो फिर कम ही रहने दें कि बढ़ाएं। बाय फर्नीचर अकाउंट कितने से बढ़ गया जी? लो जी 6000। अगली आइटम जी, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, बाय प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 30,000। उसके बाद चेक करो जी, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है वी डू नॉट रिक्वायर व्हाट, पुरानी प्रोविजन की जरूरत। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना जी? 4,000। डन हो गया जी। गेन ट्रांसफर्ड, पुराने कैपिटल्स, पुराने पार्टनर्स प्लीज। अमित एंड अमित्स कैपिटल अकाउंट एंड वरुण's कैपिटल अकाउंट। 40,000 आ गया जी। 40,000 का गेन है जी। व्हाट इज दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? हाँ जी 4:1 जी। 32,000 एंड टोटल हो गया जी 40,000। ऑल गुड जी। इसके बाद उन्होंने आपसे मांगा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अमित, वरुण और कौन है जी? हाँ जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में से 2 लाख 1,50,000। नए बंदे की कैपिटल जी बाय बैंक अकाउंट जी 1 लाख। क्लियर है जी? बोलो भाई। और हम, हाँ जी, नया बंदा कितनी गुडविल ला रहा है वो तो मालूम ही नहीं है जी, दैट इज द टॉपिक। पुरानी गुडविल पड़ी है जी, बोलो भाई। 2 गुडविल अकाउंट जी, कितनी है पुरानी गुडविल? व्हाट्स ओल्ड रेशियो? 8,000 एंड डन है जी। रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा है जी? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जी गेन। हाँ जी कितना गेन है जी? 32,000 एंड 8,000। ऑल गुड जी टिल हियर? एनीथिंग एल्स? 8 आइटम्स हो गई जी। नए पार्टनर कैपिटल आ गई, रिवैल्यूएशन आ गया, डन। वर्किंग नोट, हाँ जी, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय व्हाट्स चरण's शेयर? फ्रैक्शन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेक कर लो ना जी। 2:1 इज इक्वल टू चरण's कैपिटल। हाँ जी, चरण की कैपिटल into gives us what is 6,40,000 total capital. Second step जी, net worth of new firm का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पीछे टिक जाओ तीनों। अमित्स कैपिटल प्लस वरुण's कैपिटल
प्लस 5 आइटम तो है नहीं, 3 में से एक है जी, माइनस गुडविल, बोलो जी, प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्लस आपका नया पार्टनर जी चरण की कैपिटल। ये सारा काम यहीं पड़ा हुआ है, चेक कर लो आप। अमित की कैपिटल, वरुण की कैपिटल, माइनस गुडविल, प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्लस चरण की कैपिटल, जिन्हें हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स। तो अमित की कैपिटल है जी 2 लाख, वरुण की कैपिटल है जी 1,50,000, फिर आ गया जी गुडविल। गुडविल है जी हमारे पास 10,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जी 40,000 और चरण की कैपिटल जी 1,60,000। 350, 340, 380, 540 जी गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ जी, 640 माइनस 540 गिव्स अस 1 लाख। व्हाट इज 1 लाख जी? गुडविल ऑफ द फर्म। हमें किसका शेयर निकालना है जी? चरण's शेयर ऑफ गुडविल। 1 लाख इंटू गिव्स अस, इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, चेक कर लो। सो वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग अमित और वरुण का सैक्रिफाइस। ओल्ड शेयर माइनस, ले आओ जी ओल्ड शेयर, 4/4:1, 4/5, 1/5 माइनस 2/4 माइनस 1/4, 20 जी, 5 4 4 4 16 माइनस 10, 6/20 सैक्रिफाइस, 4 माइनस 5 माइनस 1/20। हाँ जी, जी फॉर गेन, जी फॉर घंटी। वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग। हाउ मच इज ही गेनिंग? 1/20 इंटू, हाँ जी, क्या करते हैं जी? गेनिंग पार्टनर के शेयर के साथ किसे मल्टीप्लाई करते हैं? टोटल गुडविल। हाउ मच इज टोटल गुडविल जी? 1 लाख। इट गिव्स मी 5,000। डन है जी? जल्दी बोलो। अब ये बताइए, क्या नया बंदा अपने इसे ही गुडविल कैश में ले आया? तो कहां से चार्ज करेंगे जी? किसके करंट अकाउंट में से जी? बाय चरण's करंट अकाउंट। देयर आर 3 पार्टनर्स, ओनली वन इज सैक्रिफाइसिंग। विच वन इज दैट? तो सारे का सारा चरण के हिस्से की गुडविल जो कि वो कैश में नहीं लाया, किसको जाएगा? हाँ भाई, अब बचे 2 पार्टनर्स, एक है अमित, एक है वरुण। अमित किस टाइप का पार्टनर है? और वरुण, व्हाट्स द रूल? G2S. Who is gaining? Who is sacrificing? How much is Varun gaining? डन जी? जल्दी बोलो, इसकी पोस्टिंग करनी है। कौन डेबिट हो रहा? ये रहा वरुण, ये रही डेबिट साइड। कितने से डेबिट हो रहा? लो जी, वरुण में डाल दिए 5,000। वरुण में कोई भी आ सकता है सिवाय वरुण के, तो वरुण में कौन आएगा जी? टू अमित कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कौन क्रेडिट हो रहा? ये रहा जी अमित, ये रही क्रेडिट साइड। कितने से? बाय वरुण's कैपिटल अकाउंट। डन हो गया जी? जल्दी बोलिए। घंटी भी आ गया जी और हिडन गुडविल भी आ गया। इसके बाद का काम है जी बैलेंस कैरिड डाउन निकालना।
हाँ जी, इसका टोटल और ये माइनस, आंसर से देख के बता दो। 2,54,000। अगला जी, उसके अगला जी, लो जी, डन हो गया जी, कहानी क्लियर है। दिस इज हिडन गुडविल। और मार्क माय वर्ड्स, थ्रू आउट द ईयर आपके हर एक स्कूल में कभी ना कभी ये जरूर आएगा, इन योर स्कूल एग्जाम, 6 या 8 नंबर का। असाइनमेंट खोलो जी, गुडविल सॉरी इसकी एडमिशन की असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 100। असाइनमेंट दो रोजे, एडमिशन। लिफाफा दे दे दो बस। वन डबल जीरो, जल्दी करो। सेम ही असाइनमेंट है बेटा जो कल दी थी। कितनी बार लेनी है एक एक असाइनमेंट? परसों तो आए थे। क्वेश्चन नंबर 100 जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू हो जाओ। एडजस्टमेंट 2 समझ लो जी, फिर वहीं पे स्टक रहोगे। सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 100 सी पार्ट, पढ़ के सुनाओ। देखो जी, बिल रिसीवेबल हो चाहे चेक हो, याद है चेक डिसऑनर होता था 11th स्टैंडर्ड में, क्या एंट्री करते थे? तुमने तो यही सीखा था, उल्टा कर दो, है ना? तो चेक किसी से तो मिलेगा, वो डेटर हो गया आपका। जब उसने आपको चेक दिया, एंट्री क्या बनी? बैंक टू डेटर। तो कृपया लिख लें, सी पार्ट के आगे असाइनमेंट के ऊपर डेटर टू बैंक। चाहे हो चेक डिसऑनर, चाहे हो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, एंट्री बनेगी डेटर टू बैंक। इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, नेम देम। डेटर एंड, दोनों की नेचर, एक बढ़ गया तो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट पे इसका कोई इंपैक्ट, बट डेटर आपका कितने से बढ़ गया और बैंक बैलेंस कितने से कम हो गया? डेटर आप नई बैलेंस शीट में बढ़ा के लिखेंगे, बैंक बैलेंस नई बैलेंस शीट में कम करके लिखेंगे। इतना क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। चलो जी चालू हो जाओ, बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अरे अब और आपकी हिडन गुडविल का आंसर 47,000 है, 45 नहीं। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट जी टैली कर लो। सी पार्ट का कोई इंपैक्ट नहीं है। डी पार्ट, हमें डेटर से 12,000 मिलने थे, पिछले साल ही हम बैड डेट राइट ऑफ कर चुके हैं। अब हमें वो 2/3 अमाउंट दे रहा है। 2 जनरल एंट्रीज बनती होती हैं जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, दूसरी एंट्री बनती है बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। तो आपके रिवैल्यूएशन के अकाउंट में बाय बैड डेट रिकवर्ड आएगा 12,000 का 2/3, दैट इज 8,000। उसके बाद जी प्लांट एंड मशीनरी आएगी बाय साइड 4,000, स्टॉक आएगा बाय साइड 3,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 4% मेंटेन करनी है डेटर्स पे। यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है,
आपके डेटर्स पुरानी बैलेंस शीट में चेक कीजिए कितने के हैं डेटर्स प्लीज। अभी आपको एक एंट्री लिखवाई थी सी पार्ट पे, उसमें था डेटर टू बैंक। कितने से आपका डेटर बढ़ गया था जी? 32 प्लस 8 कितने हो गए जी? 40,000 पे अब कितने परसेंट की प्रोविजन लगानी है जी? 40,000 का 4% जी। पुरानी प्रोविजन कितने की पड़ी है, कितने की बनानी है, कितने से बढ़ानी पड़ेगी? रिवैल्यूएशन में आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600। उसके बाद जी टू फर्नीचर आना है हमारे पास 2,000, और फिर आना है जी टू आउटस्टैंडिंग रेंट 9,400। डन जी। अब बता दीजिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 3,000 आ गया। ये सब करके बोलो जी, चलिए कंटिन्यू कीजिए जी बाकी का काम। हाँ जी, टोटल कैपिटल जी, टोटल कैपिटल जनाब, टोटल कैपिटल आई जी 40,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर इज 2/10, दैट इज 1/5 इंटू 5, 2 लाख आ गया। ओके जी। नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म, एक्स की कैपिटल 60,000 प्लस वाई की कैपिटल 40,000 प्लस जनरल रिजर्व 10,000 प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 3,000 प्लस जेड की कैपिटल 40,000। ये बनता है जनाब 1,53,000। 2 लाख में से 1,53,000 गया जी, कितना बचेगा? 47,000। व्हाट इज 47,000 जी? गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय 1/5 या 2/10। 47,000 इंटू 2/10 करोगे 9,400 आ जाएगा। 9,400 इज जेड शेयर ऑफ गुडविल, जो कि वो कैश में लेकर नहीं आया। कहां से चार्ज करोगे? किसके करंट अकाउंट से? जेड के करंट अकाउंट से, बाय जेड्स करंट अकाउंट। चलिए जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60/40, बाय बैंक नए पार्टनर की कैपिटल 40,000, बाय जनरल रिजर्व 6,000 4,000, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,800 1,200, बाय जेड्स करंट अकाउंट। एक्स और वाई में जाएगा जी ओल्ड माइनस न्यू किया जी, यहां घंटी नहीं बज रही जी, यहां 1:1 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है। बाय जेड्स करंट अकाउंट 4,700 एंड 4,700 इन एक्स एंड वाई, टू बैलेंस कैरिड डाउन। वो आपके पास बैलेंसिंग फिगर पूरी आएगी जी, एक्स की 72,500, वाई की 49,900, जेड की 40,000। इनकी जेड की 30,600 आ रही है, बिकॉज इन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में नहीं लाया था उसे जेड के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया है। हम करते हैं जेड के करंट अकाउंट से। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलिए जी, आओ जी। हो गया ना फिनिश? इलस्ट्रेशन 56, इलस्ट्रेशन 56, पुराने पार्टनर्स जी, रेशो, नया पार्टनर, शेयर कैपिटल, गुडविल, बैलेंस शीट में बांटने वाला सामान, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना है? सुना नहीं जी? क्लेम चेक करें थर्ड पार्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 60, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 70। डन हो गया जी? हाँ जी, एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहली एडजस्टमेंट, स्टॉक क्या है जी? कम है ज्यादा है? तो बढ़ाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में टू साइड बाय साइड, बाय साइड जी। 20% of the investments were taken over by investments, please. का 20%, 22,000। जर्नल एंट्री सुन लो जी, गिरधारी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट।
गिरधारी के कैपिटल अकाउंट में आएगा जी 2, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगी जी 22,000। डन है जी। नेक्स्ट, क्रेडिटर 27,000 के, लाइकली टू बी क्लेम्ड, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। तो क्रेडिटर आपका बढ़ गया कि कम हो गया जी? रिवैल्यूएशन में बाय साइड। डन हो गया जी। आपसे एंट्रीज में आपसे रिवैल्यूएशन मांगा है जी, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट चेक कर लो और पिछली इलस्ट्रेशन भी चेक कर लो जी, जो हमने कल की थी, दैट इज इलस्ट्रेशन 54 सॉरी 54 55 सॉरी, इट्स ऑन द सेम लाइंस। डन हो गया जी। आइए इलस्ट्रेशन 58 के ऊपर एक हेडिंग दे रखी है, पढ़िए। हम तो ये कर चुके हैं जी ऑलरेडी, जरा बैलेंस शीट का सामान बता दें बांटने वाला। जनरल रिजर्व और गुडविल, हाँ जी, जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। उसके बाद जी हु इज द न्यू पार्टनर? सी। कितनी कैपिटल ला रहा है जी? कितना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है? कितना था जी उसका प्रीमियम फॉर गुडविल? कितना नहीं ला पा रहा? वो कहां से चार्ज करेंगे? प्लीज सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी दिखेगा और बाय सीज करंट अकाउंट भी दिखेगा। हाँ जी, व्हाट्स द ओल्ड रेशो? यही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी, क्योंकि कहीं नहीं बताया नया बंदा अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से कैसे ले रहा है। सो ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो, विच इज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चेक कर लीजिए, 1,20,000 बट रहा है 3:2, एंड बाय जेड्स करंट अकाउंट भी चेक कर लीजिए, 80,000 भी बट रहा है 3:2। उसके बाद जी बिल्डिंग एंड मशीनरी का क्या करना जी? कम करनी है बढ़ानी है? स्टॉक को क्या करना है जी? बताओ ना जी, बढ़ाना है कम करना? एक अनरिकॉर्डेड क्या है जी? रिकॉर्ड कर लेंगे जी रिवैल्यूएशन में बाय साइड। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितने का है जी? इसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे जी रिवैल्यूएशन में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। डन हो गया जी। आइए जी नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 59। पूरी पढ़ो। क्या अनयूजुअल दिखा? कुछ नहीं। कैपिटल्स आर बिल्कुल ठीक है जी। फिर केड़ा केड़ा अकाउंट बनाया गया? कैपिटल अकाउंट और डन जी। तो अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो जो गिव एंड टेक है बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर, दैट विल टेक प्लेस थ्रू करंट अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट विल हैव ओनली व्हाट? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। यही है जी। जल्दी बोलो भाई, है जी बैलेंस शीट में बांटने वाला कुछ नहीं है? दो दो आइटम है जी, एक जनरल रिजर्व है जी और एक हानि। इलस्ट्रेशन 59। हानि केड़ा अकाउंट है जी? पुराने पार्टनर्स के नाम नेम चेक कर लो जी, एंड नया पार्टनर जी वही जी, सुभाष आशा एंड तान्या, सुभाष आशा एंड तान्या। गिव मी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस। लो जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख एंड 1,50,000। ओके हो गया जी। हु इज द न्यू वन? हाउ मच कैपिटल इज शी ब्रिंगिंग? बाय बैंक अकाउंट 1 लाख, टू बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख, 1.5 लाख एंड 1 लाख। आपने एल नहीं यूज करना जी। डन हो गया जी। जल्दी बोलिए, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग, गेम ओवर। हाँ भाई, तान्या पुरानी पार्टनर है कि नई पार्टनर है? क्या आपको पुरानी बैलेंस शीट में तान्या दिख रही है?
पुरानी बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंसेस किसके दिख रहे हैं? लो जी, फिर सुभाष एंड आशा। हाउ मच इज द बैलेंस? बैलेंसेस कहां पड़े मिल रहे हैं? लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो क्रेडिट होगा डेबिट होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी, 50,000 और 10,000 आ गया जी। जल्दी बोलिए। हाँ जी, बैलेंस शीट में बांटने वाला कुछ है जी? क्या क्या है जी बताइए? जनरल रिजर्व और लो जी, बाय जनरल रिजर्व बट गया जी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, डन जी। हाँ जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिवैल्यूएशन का आंसर जो भी आएगा जी यहीं आएगा ना जी। जरा चेक करके बताना रिवैल्यूएशन में क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस है। लो जी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस है जी? 28,500। टोटल बता रहे हैं आप? यस सर। डिवाइड करके बताएं। 17,100 एंड 11,400। और कुछ जी? जल्दी बोलो। डन है जी, यही है। चलो आओ पहली एडजस्टमेंट पे आओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट, डेटर्स बताएं पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख का 5%। पुरानी प्रोविजन कितनी पड़ी है? हमें कितनी चाहिए? कितने से बढ़ानी पड़ेगी? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा जी? टू साइड, लाइबिलिटी बढ़ गई जी। अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड, हाँ जी, बाय साइड, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट जी, सुभाष टेक्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जरा पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट चेक करें। सुभाष इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा है, देयर इज अ वर्ड फॉर, फॉर और ऑफ में बहुत फर्क है। अगर यहां पे लिखा होता सुभाष टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 30,000 तो वो 30,000 की इन्वेस्टमेंट लेके जाता 30,000 में। अभी लिखा है कि सुभाष टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट्स फॉर हाउ मच, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो वो 40 की चीज कितने में लेके जा रहा है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट 40 की है, तो उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई? तो पहले हमें इन्वेस्टमेंट को 10,000 से कम करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में आएगा 2, इन्वेस्टमेंट 10,000। हाँ जी, कौन ले गया इन्वेस्टमेंट? एंट्री चाहिए। सुभाष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट प्लीज। सुना नहीं जी? 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, सुभाष में 30,000, नॉट कैपिटल अकाउंट बट करंट अकाउंट सिंस द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। नेक्स्ट, स्टॉक इज ना, एक्सपेंसेस ऑन द रिवैल्यूएशन आर पेड बाय, हाँ जी, रिवैल्यूएशन का खर्चा किसका है? पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। किसका खर्चा थी रिवैल्यूएशन का? फर्म का। तो पे भी किसे करना चाहिए, लेकिन पे कर कौन रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सुभाष कैपिटल अकाउंट, नॉट कैपिटल जी, क्या आएगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, कितना है जी? 5,000। लो जी, ब्रैकेट में लिख देंगे जी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। आगे बढ़े जी, चलिए जी, देखिए स्टॉक आपका बढ़ गया, न्यू पीएसआर दे रखी है जी, तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तान्या कितनी कैपिटल आ रही है जी? तान्या गुडविल भी लेकर आ रही है कैश में, वो गुडविल हमें खुद कैलकुलेट करनी है। 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जो निकल कर आएगी वो क्या आएगी? गुडविल ऑफ द फर्म। तान्या सारी ले आएगी कि अपना हिस्सा, उनका हिस्सा 2/9। चेक कर लीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ रहा है जी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी जी 42,000 और 18,000 आ रहा है जी। अब लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लो। इज विड्रॉन बाय 2 बैंक अकाउंट जी, 42 का हाफ एंड 18 का हाफ,
9। डन जी। टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, बैलेंसिंग फिगर। इस क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट मांगी है जी, बोलिए। तो उस बैलेंस शीट में देखो बाकी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज तो आप ऊपर नीचे कर लोगे। दो हमारे पास अनअकाउंटेड थे, एक एक्रूड इंटरेस्ट था और एक आउटस्टैंडिंग बिल था। एक लायबिलिटी हो गया जी और एक एसेट। जरा पुरानी बैलेंस शीट चेक करो, उसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने पर्संस के थे, नाम, और अब कितनों के आएंगे, 3, सुभाष, आशा और तान्या। 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। पुरानी बैलेंस शीट में सुभाष और आशा के करंट अकाउंट्स थे, बोलिए। 2 के थे ना जी, अभी भी 2 के ही रहेंगे, लेकिन वैल्यू आएगी ये वाली जो यहां की बैलेंसिंग फिगर आएगी। बोलो जी, ओके हो गया? जल्दी बोलो भाई, इसके क्वेश्चन मार्क कर लो जी। क्यूआर लिस्टेड कोड, क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट भेज दूंगा जी, क्यूआर कोड वाली, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 15। और मंडे को मेरे को क्यूआर कोड के जो लिस्टेड क्वेश्चंस हैं वो और जो इलस्ट्रेशंस हैं दोनों की असाइनमेंट जो है आपके पास हार्ड कॉपी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। इलस्ट्रेशन 58 के ऊपर हेडिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड इलस्ट्रेशन 58, फिर 59 और फिर चेक करो इलस्ट्रेशन 60 के बाद जाओ, अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया। इन्होंने सारी इलस्ट्रेशंस जो किताब में थी वो किताब से निकाल के डाल दी हैं। क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चन पता कितने पेज हैं, 60, 60 और इलस्ट्रेशंस हैं जनाब सिर्फ 37 इलस्ट्रेशंस आर इन क्यूआर कोड असाइनमेंट, जहां पर कॉस्ट कटिंग हो रही है। 37 इलस्ट्रेशन, 60 पेज। किताब के जो हैं जी 30 तो लगेंगे, 30 बचा लिए और ये बना दिए। और ये सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसकी हार्ड कॉपी चाहिए मेरे को। आइए इलस्ट्रेशन 60, इलस्ट्रेशन 60। इसके बाद क्वेश्चन नोट कर लो जी, क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 39, क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 39। तसल्ली से पढ़ लो। सिमिलैरिटी बता दो, बोलो जी। कैपिटल्स आर ओके, सो एवरीथिंग विल टेक प्लेस थ्रू। नया पार्टनर कौन है जी, कितनी कैपिटल ला रहा है जी, सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ना। गुडविल इज एग्री टू हैव, कहानी खत्म हो गई जी। सी पार्ट, क्रेडिटर्स पे करने हैं कि नहीं करने, तो कम हो गए कि बढ़ गए, रिवैल्यूएशन में 2 के बाय। नेक्स्ट, कितना क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, प्लीज चेक कर लो पुरानी बैलेंस शीट। डू वी हैव रिजर्व, तो अब ये क्लेम कहां जाएगा, में कौन सी साइड। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने % बनानी है, पुरानी बैलेंस शीट चेक करें, डेटर्स बताएं का 10%, ऑलरेडी कितना है और कितना चाहिए, रिवैल्यूएशन में कहां आएगा, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट। नेक्स्ट, 7th पॉइंट, हाँ जी, कौन लोन दे रहा, किसको, फर्म को, कितने का, कितने % इंटरेस्ट पे, फर्म को लोन मिल रहा है, ए से जनरल एंट्री चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। इसका इंपैक्ट, एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस 1 लाख, लायबिलिटी बढ़ गई, एज लोन। लुक एट द न्यू बैलेंस शीट इन द सॉल्यूशन, एज लोन लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है, एसेट साइड पे बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपया ऐड होता दिख रहा है, बोलिए। एक एसेट बढ़ गया जी, एक, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा जी,
0। और अगर किसी के दिमाग में हो 10% इंटरेस्ट का क्या करना है, कुछ नहीं, आज तो लोन मिला है, पहले यूज तो कर लो। इंटरेस्ट कब दोगे, साल के एंड में। डन हो गया जी। अब है जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक छुड़वाया, पॉइंट नंबर 6। क्या कह रहे हैं, चलिए आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था सिमिलैरिटी की कौन सी कैपिटल्स फॉलो हो रही हैं, सुना नहीं जी। फिक्स में कितने अकाउंट बनते हैं, केड़े केड़े। अब वो क्या कह रहे हैं जी, फिक्स से कहां चले जाओ, फ्लक्चुएटिंग पे चले जाओ। कोई बात नहीं जी, चले जाते हैं। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है जी आपको, बताओ जी कितना बैलेंस है ए और बी का। 3 लाख एंड 2 लाख। डन जी। नया बंदा सी कितनी कैपिटल ला रहा है जी, 2,50,000। लो जी आ गई 2,50,000। डन है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस बताओ जी, 80 एंड, लो जी 80 60 आ गए। अब जरा बैलेंस शीट चेक कर लो पुरानी, है जी 8 आइटम्स में से कुछ देख लो अगर है तो। एनीथिंग आउट ऑफ 8 आइटम्स नहीं है। डन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो है, जल्दी बोलो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया जी लॉस, बोलिए। यहां पर भी दोनों चीजें थी, बोलो, लेकिन हमने आगे भी फिक्स्ड मेथड ही रखा था, तो हमारे पास दोनों अकाउंट्स थे और हमने यहां लिखा था टू बैलेंस कैरेट डाउन। चेक कर सकते हो जी आप पिछली इलस्ट्रेशन, बैलेंस शीट नए वाली, उसमें कैपिटल अकाउंट भी दिखेगा और करंट भी दिखेगा, दिख रहा है जी, जल्दी बोलिए। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में उन्होंने हमें बोल दिया जी अब हम तंग आ चुके हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, हमें किस मेथड पे जाना है। तो ये बता दीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट्स बनते हैं, एक के दो, कौन सा, मेरे पास तो कौन सा पड़ा, कोई बात नहीं जी, फिर आपको एक बनाना है तो ये सामान भी कहां भेज देते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। 80 - 5 जी 60 - 5 जी, लो जी एंट्री दे सकते हो जी बना के, बोल के सुनाओ एंट्री। पोस्टिंग करा दो जी। दिमाग ना चला करे ना तो सिंपल जुगाड़ है, इधर पड़ा है तो दूसरे अकाउंट में उस तरफ जाएगा। हाँ, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिख देना, फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर करंट अकाउंट ही आएगा। वो आ गया जी 75,000 एंड 55,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा जी। हाँ जी, यहां दिख रहा है टू बैलेंस कैरेट डाउन। अगर बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। हमने पार्टनर करंट अकाउंट को खत्म कर दिया जी बाय ट्रांसफरिंग इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन जी। अब आपकी नई बैलेंस शीट में ये आएगा, अब आपकी नई बैलेंस शीट में सिर्फ कौन आएगा, डन जी। आपके स्कूल वाले ये भी डाल देते होते हैं जी, फिर शो ऑफ करते हैं, ट्यूशन पे नहीं कराया था, ठीक है, तो ये करा दिया जी, बाकी फालतू का सेटअप है। क्लियर हो गया जी, ये दिख रहा है जी, हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, जब दो दो क्वेश्चन मिलते हैं तो नहीं दिखता ना, तो अंधे हो जाते हो, तो दिखता ही नहीं। एक क्वेश्चन मिल रहा है, दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये पुराना काम है बेटा, नया नहीं। प्लीज चेक करो क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 10 दिन पहले का काम, वही छूटा हुआ है ना लिखने की लोड नहीं। आई विल सेंड इट टू यू प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज। तो ये आपका जी होमवर्क, ये टीएस के क्वेश्चन हैं, फिर क्यूआर लिस्टेड कोड के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन होंगे जी आपकी असाइनमेंट में से। डन जी। कल क्या है, नो फन डे, वर्क डे, घर पे, यहां नहीं, घर पे बैठो काम करो और मंडे को आओ, और मंडे हम आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक करेंगे। और मेरे को इनकी हार्ड कॉपी चाहिए जी, क्यूआर कोड
आपके पास आ जाएगी जी। मिलते हैं जी मंडे को।